अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूवर्स, 30 दिन का ये मेहमान रमज़ान आता है, हर साल आता है और अपने साथ बहुत सारी रहमतें और बरकतें लेकर आता है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना, मिलकर सहरी करना, इफ्तारी करना, घरों में बहुत पुरनूर सा माहौल होता है। बच्चों को स्कूल से ईस्टर की छुट्टियां आजकल चल रही हैं, तो बच्चे भी रोज़े जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को सहरी और इफ्तारी में शामिल होने का बहुत शौक़ होता है और इसके साथ साथ यहाँ पे बच्चे जो हैं वो रमज़ान के लिए कुछ डेकोरेशंस जो है वो तैयार कर रहे हैं। कुछ डेकोरेशंस जो है रमज़ान आने से पहले ही तैयार कर ली थी, लेकिन फिर स्कूल था, इस वजह से बच्चे उसको मुकम्मल नहीं कर सके। तो यहाँ पर वो अब छुट्टियों में जो है डेकोरेशंस की चीज़ें मुकम्मल कर रहे हैं। बच्चों ने सिर्फ कागज़ इस्तेमाल करके इतनी प्यारी चीज़ें बनाई, मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे बच्चों की बनाई हुई ये चीज़ें कैसी लगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बाज़ार से महंगे महंगे डेकोरेशंस ख़रीदें, हम घर पर भी बहुत कुछ बना सकते हैं। DIY हमेशा ही बेस्ट होता है। देखें जी, एक कागज़ से क्या का क्या बन गया। ये मेरी बेटी ने एक झूमर टाइप जो है वो लटकाने के लिए बनाया है और यहाँ पे कागज़ से ही एक लाइट लटकाने वाली जो है वो बनाई है। इस DIY में सिर्फ 2 कागज़ इस्तेमाल हुए। बच्चों ने काफ़ी बखेरे भी डाले हुए हैं, उसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे बच्चों की देखा देखी मेरे अंदर का आर्टिस्ट जो है वो भी जाग गया। हमें गाड़ी में लटकाने के लिए ये सफ़र की दुआ जो है वो चाहिए थी, तो मैं उसको यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ जर्मनी में इस तरह की चीज़ें जो है वो बाज़ार में नहीं मिलती, तो कोशिश करके चीज़ें इस तरह की घर में ही बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पुरानी CD का इस्तेमाल किया है। दुआ जो है वो मैंने लिख के तो उसको CD के ऊपर चिपकाया है। कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत आसानी से ये बन गया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आपको ये आइडिया कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। देखें कितनी प्यारी सफ़र की दुआ जो है वो तैयार हो गई है, और वो भी सिर्फ एक CD के इस्तेमाल से। और ये जो कलमा तैयबा आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने पिछले रमज़ान में इसको लकड़ी के ऊपर लिखा था। तो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। हम घर में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, कोशिश करने की देर है बस। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसको भी हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। ये देखें बच्चों ने ये सब कुछ तैयार किया है। यहाँ पे वेलकम रमज़ान, और ये डाइनिंग टेबल के पास बच्चों ने सब कुछ तैयार किया है। देखें कितना प्यारा लग रहा है। और ये चाँद और सितारे जो है ये भी CD जो है उसको काट के बनाए हैं। ये भी देखें कितने प्यारे लग रहे हैं।
तो ये बच्चों की मेहनत। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगा। और यहाँ पर बच्चों ने ये सहरी और इफ्तारी की दुआ भी लटकाई है डाइनिंग टेबल के पास, ताकि जब सहरी या इफ्तारी करने लगे तो जिसको दुआ नहीं आती, जिस बच्चे को, वो यहाँ से देख ले। तो अब है जी इफ्तारी तैयार करने का टाइम। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, बच्चों ने पहला रोज़ा रखा था तो सोचा कि बच्चों के पसंद की ही चीज़ बनानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बर्गर पिज़्ज़ा बना रही हूँ और साथ में मिनी पिज़्ज़ास। रमज़ान में क्योंकि इतना कुछ पकाने का दिल नहीं करता, मेरे से तो रोज़ा रख के बिल्कुल भी ज़्यादा काम नहीं होता। तो इस तरह के ऑप्शन जो होते हैं वो ठीक रहते हैं, जल्दी से भी बन जाते हैं और खाने में भी मज़े के लगते हैं। और बच्चों को तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पे चिकन में मैंने मसाले शामिल किए हैं, चिकन टिक्का मसाला शामिल किया है, नमक, मिर्च, काली मिर्च और ये सोया सॉस और 1 चम्मच सिरका डाल लिया है और इसको मिक्स कर दिया है। थोड़ी देर इसको मैंने पड़ा रहने दिया मैरिनेट होने के लिए। और उसके बाद अब ऑयल में इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब यहाँ पे चिकन जो है वो पक गया है, तो इसमें मैंने प्याज शामिल कर दी है। इसको थोड़ा सा भून लूँगी, थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, प्याज नरम हो जाए। यहाँ पे मैंने रेड शिमला मिर्च शामिल की है। और ये मेरे पास कुछ मशरूम्स जो है वो फ्रीज़ की हुई थी, वो भी मैंने डाल दी है। ये भी इसमें मज़े की लगती हैं। आपके पास जो भी घर में सब्ज़ियां हो आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये मकई के दाने, कॉर्न। तो बस ये है बिल्कुल रेडी। अब यहाँ पे रोज़ा खुलने में तकरीबन 15-20 मिनट रह गए थे, तो जल्दी जल्दी अब यहाँ पे बर्गर वाले बन लिए हैं। इसके ऊपर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा के और जो मिक्सचर तैयार किया था जो चिकन का, वो लगा रही हूँ। कोई सी भी चीज़ डाल दें। और ये ऊपर वाला जो बंद का हिस्सा है इस पर भी पिज़्ज़ा सॉस लगा के तो इसको कवर कर देंगे और फिर उसके ऊपर से भी पिज़्ज़ा सॉस लगा के तो फिर ऊपर से दोबारा चीज़ लगा के ऑलिव और बेल पेपर के साथ जो है ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। और ऊपर से मैं ओरिगानो जो है वो थोड़ा सा छिड़क दिया है और अपने चस्के के लिए थोड़ी सी मिर्च डाल दी है। यहाँ पे ये हैं तैयार। तो ये जा रहे हैं 180 डिग्री पर 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। ये जो बाज़ार से पीटा ब्रेड मिलती है या फ्लैट ब्रेड जिसको कहते हैं, वो ली है मैंने। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है झटपट पिज़्ज़ा तैयार करने का। ना ही डो गूंदने की झंझट और ना ही इंतज़ार करना कि राइज़ हो जाए। मेरी तो रमज़ान में यही कोशिश होती है कि ऐसी ही चीज़ें बनाई जाए जो फटाफट से बन जाए, या फिर मैं रमज़ान शुरू होने से पहले कुछ चीज़ें फ्रीज़ कर लेती हूँ।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है इंसान इबादत कर सके। यहाँ पे पीटा ब्रेड के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा के उसके ऊपर चीज़ लगाई है और जो स्टफिंग हमने तैयार की थी वो लगा रही हूँ। कुछ फ्रेश सब्जियां ऊपर से शामिल कर दी है और यहाँ पे दोबारा से चीज़। अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ओरिगानो और ये जो अपना बड़ों वाला पिज़्ज़ा है इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो डाल दी है। ओलिव्स डाल रही हूँ ऊपर और इसको रखते हैं ओवन में। और ये बर्गर पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ, देखें कितना यमी लग रहा है। ये इसका जायका बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह होता है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं। दस से 15 मिनट में ये मिनी पिज़्ज़ा जो है ये भी बहुत ही मज़े के तैयार हुए। तो ये थी हमारी आज की इफ्तारी। साथ में मैंने बना ली कुछ फ्रूट चाट, खजूरें और ऑरेंज जूस। बच्चों का पहला रोज़ा बहुत ही अच्छा गुज़रा, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान की ख़ास दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।